कार देश। तो काफ़ी दिनों से मैं एक सवाल सुन रहा हूँ। ये सवाल काफ़ी एग्ज़ाम में भी आ चुका है। काफ़ी लोग ये सरकार से भी पूछते हैं कि वाई म्यूज़ियम्स आर इम्पॉर्टेंट। संग्रहालय का महत्व क्या है, क्यों सरकार इतना पैसा संग्रहालय पे खर्च करते हैं, हमारे जीवन में क्या इसका महत्व है। तो आज मैं ये वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य है कि ये समाज को जानना ज़रूरी है इसका जवाब। और मैं आगे इस वीडियो में एक बताने वाला भी हूँ कि मेरे को क्या एक सवाल ने मजबूर किया कि ये पूरे वीडियो बनाने का। तो आज मैं पूरी तरह से संग्रहालय के बारे में बात करने वाला हूँ और मैं ये समाज को और ये अपने थॉट से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि वाई म्यूज़ियम्स आर इम्पॉर्टेंट। तो चलिए फिर चलते हैं मेन वीडियो पे। तो अभी 2 दिन पहले मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय गया था, जो कि न्यू दिल्ली में। वहाँ जाके काफ़ी कुछ सीखा। मैंने सारे प्रधानमंत्री के बारे में सीखा, जानने को मिला उन लोग के बारे में, उनका क्या रोल रहा हमारे देश के लिए, वो सब कुछ जानने को मिला, पूरे इतिहास के जानने को मिला। और जब ये सब जानने के बाद मैं जब घर आया तो मैं ये सब कुछ अपने दोस्त से सब कुछ जाया किया। और मैंने ये कहीं पढ़ा भी था कि ये पूरे संग्रहालय को बनाने में पूरे 271 करोड़ का खर्चा आया। तो जब मैंने ये सब कुछ बताया अपने दोस्त को, तो मेरे दोस्त ने एक ही सवाल पूछा, और मुझे ये ज़रूर पता है ये सवाल आप सबके मन में भी ज़रूर आया होगा, और ये काफ़ी अहम सवाल है। मेरे दोस्त ने पूछा कि सरकार ने पूरे 271 करोड़ एक म्यूज़ियम बनाने में खर्च कर दिया, यही रुपए गरीबों में क्यों नहीं बांट देती, उनका मदद क्यों नहीं कर देती। यह सवाल काफ़ी जायज़ है, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने की वजह मैं आज ये सवाल का जवाब देने आया हूँ। मुझे ये समाज को बताना है कि ये सब भी जितने भी चीज़ें हैं इनका महत्व क्या है हमारे देश के लिए, हम लोग के लिए, देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए क्या ज़रूरी है, ये क्यों सरकारें इतना खर्च कर रही है ये सब चीज़ें पे। म्यूज़ियम हम लोग को एक जोड़ने का काम करता है, हमारे समाज को 2 वर्ग को जोड़ने का काम करता है। एक वर्ग जो देश के लिए बहुत बड़ा बड़ा काम किया, जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, और एक वर्ग जो हम आम लोग होते हैं। ये दोनों को जोड़ने का काम करता है कि उनका रहन सहन क्या था, वो लोग क्या किए, किस तरह से जिए, क्या उनका सोच विचार सब क्या था, ये सब कुछ बताने का काम करता है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम हम लोग को इतिहास बताता है, म्यूज़ियम हम लोग को फ्यूचर बताता है, म्यूज़ियम हम लोग को एक यूनाइट होने का एक प्रतीक देता है। और मैं एक सेंटेंस आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो मैंने कहीं एक अच्छे लेखक से पढ़ा था कि एनीवन हु एंगेज इन म्यूज़ियम थिंक्स दैट दे कैन चेंज द वर्ल्ड। ये काफ़ी अहम बात है, और ये एक लाइन में इसका ठीक जवाब है कि हम लोग को म्यूज़ियम ज़रूरी क्यों है। वो हमारे अंतरात्मा को बताता है कि नहीं, हमारे इतिहास ने, हमारे पूर्वज ने ये इतना इतना अच्छा काम किया, तो ये जागरूक नागरिक होने के लिए मुझे ऐसा ऐसा काम करना पड़ा, तो मैं भी समर्थ हूँ। मैं जब प्रधानमंत्री संग्रहालय गया था तो मुझे काफ़ी कुछ सीखने मिला कि हमारे जब देश का आज़ादी था तो उसमें क्या क्या रोल, किस लीडर ने क्या रोल निभाया, क्या किया, जो कि आज के समय में जो आज हम लोग इतने अच्छे से जी रहे हैं, इतना विशाल जैसा देश है, उसमें क्या उनका मदद रहा। ये मुझे आम जिंदगी में नहीं पता चलता। ये म्यूज़ियम था तो उसकी वजह से मुझे पता चला, मैं कुछ समय निकाल के वहाँ गया। तो ठीक यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो सरकार है, ये जो समाज को जोड़ने का काम करी, ये सरकार संग्रहालय बनाने, अपने लिए सरकार संग्रहालय नहीं बनाती है, ये हम सबको ही लिए बनाती है। ये जो 271 करोड़ खर्च हुआ है, ये सरकार कमा भी लेगी, हम सब जो पे करते हैं वहाँ पर जाके, इन सब से कमा भी लेगी सरकार। और साथ ही साथ सरकार ये भी देखती है कि इससे हम लोग यूनाइट हो रहे हैं,
हमारे जो बच्चे हैं उनको फ्यूचर के बारे में आगे एक स्कोप मिलता है, उनको हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है। हर एक एक चीज़, पूरे हिस्ट्री, सिविलाइजेशंस, एवरीथिंग, सब कुछ के बारे में पता चलता है म्यूज़ियम से। और जहाँ तक कि सवाल रहा कि हम लोग गरीबों में क्यों नहीं बांटते, तो भैया ऐसा बात है कि हम लोग हर कुछ गरीबों में नहीं बांट सकते। सरकार का भी एक सिस्टम होता है कि उनको सब वर्ग के लिए चलना पड़ता है। वो उनके पास अगर मान लीजिए पैसा है, अगर मान लीजिए 1000 करोड़ है, तो उनको भी देख देख के खर्च करना पड़ता है कि मैं किस वर्ग के लिए ऐसा क्या खर्च करूं कि वो जो काम आसान हो जाए, जिसके लिए एक आगे फ्यूचर में इम्पैक्ट अच्छा हो। अगर हम लोग अगर सिर्फ सारा 1000 करोड़ सिर्फ गरीबों में ही बांट देंगे, तो एक बात बताइए, तो फिर इंसान कमाएगा ही क्यों? इंसान मेहनत ही क्यों करना चाहेगा जब सब कुछ फ्री में ही मिल जाएगा? तो ये सब काफ़ी अहम सवाल था जो मैंने आज इस वीडियो से बताया। और मैं एक बताना चाहता हूँ कि म्यूज़ियम एक ऐसा जगह है जो किसी भी पर्टिकुलर वर्ग के लिए नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं है, वो हर एक एक इंसान के लिए है। मैं जिस दिन गया था उस दिन मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, सब वर्ग के लोग थे। और सब क्या जान रहे थे कि भाई हमारे प्रधानमंत्री कैसे थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कैसे थे। और ऐसे देश भर में काफ़ी म्यूज़ियम्स रहे। मैं काफ़ी सालों पहले मैं राजस्थान गया हुआ था, मैं वहाँ एक म्यूज़ियम में था जहाँ के मुझे बहुत कुछ पता चला कि पहले के ज़माने में राजा महाराजा कैसे रहते थे, क्या क्या सामान यूज़ करते थे, उनका सोच क्या था, उन लोगों के लिए क्या किए थे। वो हर एक चीज़, अहम चीज़, जो सोने का चीज़ था, उनको जो सोने का चीज़ वो बनाते थे, वो सब कुछ वहाँ रखा हुआ है। और ये सब हम लोग को ही देखने मिल रहा है। ये सरकार अपने लिए नहीं कर रही है। तो इस वीडियो से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि हम सबको एक अलग सोच से चलना होगा। हर चीज़ ख़राब के लिए ही नहीं होता है। अगर 271 करोड़ खर्च हुआ है तो ये सरकार जानती है कि उसको वापस कैसे जनरेट करना है, उस रेवेन्यू को कैसे लेना है, एक्सपेंस को कैसे ठीक करना है, और साथ ही साथ एक समाज में एक अलग ही मोटो दे के जाना है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हर चीज़ का कुछ रीज़न होता है। तो इसी लाइन के साथ मेरा आज इस वीडियो का जो मोटिव था मैं वो बता दिया हूँ। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए नमस्कार।